क्योंकि गर्मी का समय है तो ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी भूमिका के बगैर सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बातें हैं उन पे शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में आज के हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मेजबान हैं हमारे बहुत ही आदरणीय जगबीर सिंह मलिक जी, हमारे विधायक, हमारे बीच में हमारे सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार जी, हमारे बादली से विधायक, हमारे युवा साथी बहुत संघर्षील कुलदीप वत्स जी, हमारे साथ लगते इसराना हल्के से विधायक बलबीर वाल्मीकि जी, साथ लगते खरखोदा हल्के से विधायक जो स्वयं मथुरा गांव से ही है तो उनका हल्का भी पड़ता है बड़ौदा, हमारे जयवीर खरखोदा जी, हमारी साथ लगती कलानौर हल्के से विधायिका जो स्वयं बड़ौदा से ही है, मूलतः उनका गांव, हमारी बहन शकुंतला खटक जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारी एक्स मिनिस्टर और हमारी जज्जर से साथ लगते जज्जर से विधायक गीता भुक्कल जी, हमारे चक्रवर्ती शर्मा जी जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठतम जो नेता हरियाणा में उनमें से जिनकी गिनती होती है चक्रवर्ती शर्मा जी, हमारे साथ लगते सफीदा हल्के से विधायक हमारे सुभाष गांगुली जी, इसके अलावा हमारे बड़ौदा हल्के से जो सभी साथी हैं, हमारे भाई जितेंद्र जी, श्री कृष्ण हुड्डा जी के जो सुपुत्र हैं, हमारे भाई हमारे कर्नल जी, हमारे भाई राजू गुटाना जी, हमारे भाई हमारे भालू जी, हमारे एक एक का नाम मैं नहीं ले रहा, हमारी बहन कमला जी, हमारे भाई जगबीर मलिक जी, हमारे भाई मोहित मलिक जी, हमारे भाई है हमारे सुरेंद्र भैया जी दिखाई नहीं दे रहे, हाँ वो जो है सुरेंद्र भाई हमारे सुरेंद्र भैया जी, हमारे हमारे पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना जी, हमारे भाई प्रदीप सांगवान जी, हमारे बहुत से जो और भी सब किसी का क्योंकि मास्क सबने पहन रखा है हो सकता है हमारे किसी का नाम ऐसा भी हो रहा हो जिसका नाम नहीं भी आ पाया हो जो है क्योंकि भीड़ की वजह से हो सकता है कि चल के किसी का नाम ना आया हो, मगर मेरी कोशिश ये थी कि भाई सबका जो है जो मेन आदमी है, चाहे बड़ौदा के मेन आदमी है, चाहे सारे विधायक हैं, उनके नाम आपको अगर किसी का रह गया तो मैं बीच में किसी का नाम अगर रह भी गया हो तो मेरे को बीच में मैं बीच में वो नाम आपका ऐड करा दूंगा। तो जो है बीच में कोई रह गया हो बात बाई चांस तो बीच में मेरे को कोई ना कोई याद दिला दे, तो नहीं तो कोई भी मेन आदमी को ऐसा रहे जिसका नाम लेना चाहिए था तो मेरे बता देना, मैं बीच में ऐड करा दूंगा। आप मेन उस पर आते हैं। आप सब जानते हैं कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो हमारे पूर्व मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे और जो हमेशा जिनका पूरे इलाके में सबका मान सम्मान करके चलने और इलाके को आगे लेके जाने के लिए जिनका संघर्ष रहा, स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी, उनका देहांत हुआ, जिनको हम सब बार बार श्रद्धांजलि देते हैं। और एक दूसरा माइक भी था मनीषा, दूसरा भी एक माइक था, वो भी अगर हो तो वो भी आप पीछे से आवाज और दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस तरह से जो है आकस्मिक उनका देहांत हुआ।
स्वर्गीय श्री कृष्ण रुद्र जी का, और आज उपचुनाव हमारे सामने। सबसे पहले उस उपचुनाव से भी पहले मैं आप सबसे और सबसे कहना चाहता हूं कि भाई कोरोना की एक महामारी से हमारा प्रदेश, देश और पूरा विश्व जूझ रहा है। इसमें पूरी सावधानी सारे बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें। सभी मैं अपने जितना भी जो साथी हैं यहाँ पे उनसे भी, जो सारा परिवार है ये जो बड़ौदा हल्के का हमारा, और सारे जिसमें आप भी शामिल हो, सारे पत्रकार, क्योंकि जो है बचपन से लेकर मैं आप लोगों को सबको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, तो इसमें आप सब सावधानी बरत के चलें। और प्रदेश सरकार से हम बारी बारी कहना चाहते हैं कि कोरोना को लाइटली ना ले। ऐसा दिखाई देता है कि इन्हें हाथ खड़े कर दिए। जब हरियाणा के अंदर मात्र 12 केस थे तो हरियाणा में लॉकडाउन था। आज हरियाणा में देश में सबसे तेजी से केस बढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में केस पहुंच चुके हैं, और हर रोज हरियाणा के अंदर कई लोगों की मौत भी हो रही है कोरोना से। ऐसे में सारे बॉर्डर खुल के सरकार का कोई इस पे तो ध्यान नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो पहली बात तो यह है कि कोरोना पे सरकार ध्यान दे, इसको भगवान भरोसे छोड़ रखा है लोगों को, ये जो है गंभीर चिंता का विषय है। और कोरोना में ये भी शुभकामनाएं, आप लोग शायद स्वस्थ हो, आपका परिवार। दूसरी बात, जहां तक उपचुनाव की बात है, उपचुनाव हम कुछ मुद्दों पे उपचुनाव ये लड़ेंगे, जिसमें प्रमुख एक मुद्दा जो सबसे एक बड़ा मुद्दा है वो सरकार की पूर्णतः विफलता। आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, चाहे किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे गरीब है, चाहे छोटा व्यापारी है, चाहे प्रदेश का कर्मचारी। इस सरकार के 6 साल के कार्यकाल के बाद केवल बड़ौदा ही नहीं, कोई सोनीपत ही नहीं, पूरा प्रदेश इस सरकार की कार्यशैली से आज दुखी है। जो प्रदेश 2014 में विकास दर में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था, खेल में नंबर 1 था, हुड्डा सरकार के समय, आज वो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। 33% बेरोजगारी, सीएमआई की रिपोर्ट, 33% बेरोजगारी, यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। पहले वहां से लोग हरियाणा के अंदर रोजगार की तलाश में आते थे, मगर अब 33% बेरोजगारी हरियाणा में। तो नौजवान को बेरोजगारी की तरफ झोंक दिया इस सरकार ने। इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ नहीं, और निवेश नहीं हुआ, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं, सरकारी क्षेत्र के अंदर जो नौकरियां लगनी चाहिए थी वो लगी नहीं। इसी के साथ किसान को बर्बाद करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी सबसे जो हाल का उदाहरण है वो गेहूं में किसान की कितनी बिरान माटी हुई आपके आगे है। सरकार ने बिरान माटी के साथ साथ धोखा भी कहा था कि भाई 100 से 200 बोनस मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का खुद का ये बयान था, खुद की घोषणा थी, उसका कोई जिक्र नहीं। पूरी खरीद में किसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो आपके सामने है। सारी फसलों का जो भाव, जो वृद्धि हमारे समय में होती थी, चाहे गेहूं है, धान है, गन्ना है, इस सरकार में पिछले 6 साल में ना तो वृद्धि हुई, कहा कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, मगर आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, खर्चे दुगने हो गए। आज दुनिया में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल आज हिंदुस्तान में है, आपके सामने है। खाद महंगा हो गया, किसान के खर्चे दुगने हो गए, भाव बढ़ाया नहीं, खरीद में बिरान माटी। आज किसान की दुर्दशा, किसान को आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, ऐसे गरीब आदमी। सारी स्कीम बंद हो गरीब आदमी की। 100 गज के प्लॉट की स्कीम हमारे समय जो हमने शुरू करी थी कांग्रेस सरकार में, हुड्डा साहब ने, वो 6 साल से स्कीम बंद पड़ी है, एक नया प्लॉट मिला नहीं। यहाँ तक कि किस्त, जो मकानों की किस्त आती थी गरीब आदमी की, वो किसी की अगर किस्त रुकी हुई थी तो तीसरी किस्त भी नहीं आई 6 साल से। आप पूरे हल्के के सारे सरपंचों से आप पूछ सकते हैं ना। गरीब आदमी को कोई स्कूल के अंदर, जैसे हमारे समय स्कूल के अंदर वजीफा मिलता था, उस वजीफे में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, मदद होनी चाहिए थी, वो वजीफे भी आज नहीं मिल रहे, ना वजीफों में बढ़ोतरी हुई। हालात ये है कि कोरोना के बाद बहुत से
छात्रवृत्ति घोटाला हो गया। छात्रवृत्ति घोटाला हो गया, जैसे गीता जी बता रही थी, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से जो एक वजीफा योजना थी, उसमें सबसे बड़ा घोटाला सोनीपत के अंदर, जिले के अंदर, पूरे देश प्रदेश के अंदर हुआ। आप लोगों ने भी उस बात को उठाने का काम किया। तो ना गरीब का कोई काम हुआ, ना किसान का काम हुआ, ना नौजवान का काम हुआ, अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का काम किया। सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। सरकार बहुत से जो सरपंच हैं उन पर दबाव बना रही है। जो बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि जो टेलीफोन है, टेलीफोन भी टैप किए जा रहे हैं कि भाई जो है, भाई ये किससे बात कर रहा है, कहाँ कितने किसके बात कर रहा है। तो बहुत से लोगों के टेलीफोन भी टैप हैं। तो इस तरह के सरकारी तंत्र का प्रयोग करने से इनको सफलता नहीं मिलेगी। जितना ये इस तरीके से, ये स्वाभिमान इलाका है, जितना ये हमारे इलाके को इस तरीके से निशाने पे लेंगे, उतनी बड़ी हार का मुंह मैं मानता हूँ इस सरकार को बड़ौदा के अंदर देखना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई ये जो लोगों ने मन बना लिया है, लोग फैसला करेंगे और जिस दिन नतीजा आएगा, बड़ौदा चुनाव का जिस दिन नतीजा आएगा, वो नतीजा प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करने का काम करेगा। और उसी दिन, जिस दिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का नतीजा आएगा, उस दिन इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये जो प्रदेश में जो जिस प्रकार का जो वातावरण जो बन रहा है, राजनीतिक वातावरण, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि नतीजे के साथ ही प्रदेश को नई राजनीतिक दिशा भी मिलेगी और इस सरकार की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आप काम छोड़िए, विकास कार्य छोड़िए। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में 6 साल तक बिजली पानी की भी सुध नहीं ली, अब बिजली दे रहे हैं। कई गांव के अंदर बिजली बढ़ाने की बात अब कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं कर रहे थे? पहले बिजली जो 6 साल तक जब मौका था, ना बिजली, पानी, और ये जो हमारे कई गांव में पानी बढ़ता है पिछले कुछ साल से, इनमें से पानी निकालने की हमारी मांग थी। जब मैं आज भी जाऊंगा, आपको पता है, हर साल हम जाते हैं, सरकार से मांग उठाते हैं, मगर कभी यहाँ पे पानी निकालने के लिए सरकार की तरफ से जो है, जो पंप सेट भी जो लगने थे इंजन, वो भी पूरे नहीं लगते थे। इस साल क्योंकि इलेक्शन है, तो इसीलिए इस तरह की बातों की तरफ सरकार ध्यान दे रही है। तो ना तो बिजली पानी की कोई व्यवस्था करी गांव के अंदर। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हल्के का मन बन चुका है, नतीजा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएगा। चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारी प्रदेश अध्यक्ष शैलजा जी के नेतृत्व में, साथ ही मगर कुछ लोग जो है, जो सरकार के खिलाफ जो वोट है, उसमें सेंध लगाने के प्रयासों में, तो भाई मैं लोगों से, आप लोग के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ वोट काटू किस्म के लोग भी आ सकते हैं। सरकार विरोधी वोटों में सेंध लगाने के लक्ष्य से ऐसे वोट काटुओं से भी सावधान रहने की जरूरत है। आपके माध्यम से मैं जो है लोगों से कहना चाहता हूँ कि सूझबूझ के साथ ये चुनाव, छत्तीस बिरादरी हरियाणा के विकास को लेकर, इस सरकार ने जो हरियाणा के युवा का भविष्य खराब किया है, उस बात को लेकर, जो इस सरकार ने किसान को बर्बाद करने का काम किया है, इस बात को लेकर, गरीब आदमी को इस सरकार ने इतनी बड़ी चोट मार पहुंचाने का काम किया, तो छत्तीस बिरादरी इस चुनाव को, इन मुद्दों को जो है प्रदेश के अच्छे भविष्य की तरफ लेके जाने के, इन मुद्दों को लेकर लड़े। ने अपने वायदे पूरे करने का काम किया। पहले 5 साल तो हरियाणा को पटरी से उतारा इन्होंने, कानून व्यवस्था चौपट हो गई। हरियाणा 4-5 साल में 4 बार हरियाणा जला। हरियाणा के अंदर व्यापक नुकसान हुआ पहले 5 साल में, आपके सामने है। और इन 5 साल में जो 1 साल हो गया, ये इस 1 साल में ये लूटने में लगे। पहले हरियाणा का नुकसान किया, हरियाणा को पूरी खुली तौर से सारे मंत्री अपने अपने महकमों में, जिसका जो दाव पड़ रहा है, एक के बाद एक घोटाला सामने आ रहा है। कभी शराब का घोटाला, पूरे देश में हरियाणा शर्मसार हुआ, इतना बड़ा घोटाला सामने आया। कभी धान के घोटाले पे पर्दा डाला जा रहा है, तो कभी खनन का घोटाला सामने आ रहा है। सारी जो है भिवानी से लेकर
और यमुनानगर तक सारे मंत्री सबके अपनी पार्टनरशिप चल रही है। किस तरीके से खनन घोटाला खुला चल रहा है। गुड़गांव में मेट्रो का कभी रूट बदला, जो इनके खुद के विधायक, जो पिछले विधायक थे उमेश अग्रवाल, उन्होंने वो बात उठाई कि इतना बड़ा घोटाला, कई हजार करोड़ का घोटाला गुड़गांव के अंदर, मेट्रो का रूट बदला, चाहे गुड़गांव में ग्वालपहाड़ी की जो है वो घोटाला हो, और अब इस पूरी श्रेणी में जो रजिस्ट्री घोटाला है, वो रजिस्ट्री घोटाला जिसमें ये कहा गया कि बड़े मंत्री तक इन्वॉल्व हैं। मतलब कोरोना में जहाँ पूरा देश कोरोना बचाने में लगा हुआ था, वहाँ हरियाणा प्रदेश की सरकार शराब घोटाले और रजिस्ट्री घोटाले जैसे घोटालों के माध्यम से प्रदेश की भोली भाली जनता को लूटने में लगी हुई थी। तो एक तरफ तो ये सरकार है जिसने हरियाणा का व्यापक नुकसान किया, हरियाणा को पटरी से उतारने का काम किया। आज तो ये मुद्दे लेके हम जाएंगे। पहला मुद्दा है सरकार की विफलता। दूसरा मुद्दा, जहां तक बड़ौदा की बात है, बड़ौदा में क्या बड़ौदा हरियाणा के मानचित्र पे नहीं था? मैं इस सरकार से सवाल पूछता हूं, मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं। 6 साल मुख्यमंत्री रहे, 6 साल जब मुख्यमंत्री रहे तो बड़ौदा के अंदर एक भी बार मुख्यमंत्री जी या इनकी सरकार का कोई मंत्री क्यों नहीं आया? अभी रास्ते में एक प्रेस के साथी मेरे से पूछ रहे थे कि जी आप यहाँ चाय में, आपके चाय में जो है चीनी नहीं होती इसलिए नहीं आए। वो बात नहीं है, चीनी तो हमारी पूरी होती है, मगर इनको हमारी चीनी मीठी नहीं लगती। 6 साल तक बड़ौदा हरियाणा के मानचित्र पे इन्होंने बड़ौदा को नहीं था, एक बार भी नहीं आए जब लोगों को जरूरत थी इनकी। 6 साल बहुत लंबा समय होता है, यहाँ पे कुछ काम करके दिखाने की जरूरत थी। उस समय बड़ौदा के अंदर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, एक बार भी नहीं आए। अब गरज है, अब इनको गरज है, तो इसलिए सारी सरकार को बड़ौदा में लगा रखा है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव, ये जो सरकार है, सरकार बनाम बड़ौदा की जनता भी है। ये चुनाव एक तरफ सरकार है जो 6 साल तक इन्होंने जो अनदेखी करी, दुत्कारा, एक और में ये जो चुनाव है, ये प्यार बनाम दुत्कार भी चुनाव है, जो इन्होंने बड़ौदा की जनता को दुत्कारने का काम किया 6 साल। हमारा जो ये इलाका है, ये खुददार इलाका है, स्वाभिमानी इलाका है। स्वाभिमान पे चोट पहुंचाने का इन्होंने काम किया। कोई विकास कार्य हुए नहीं, एक बार विकास कार्य छोड़ो, एक बार आए भी नहीं। और ऐसी परिस्थिति में अब जब चुनाव नजदीक है तो जो सरकार, जब इनको गरज है तब ये आए हैं। तो इनकी नीयत का लोगों को पता है कि भाई ये इस इलाके को से कितना इनको लगाव है, नहीं लगाव है इस सरकार को, वो लोगों को उस बात की जानकारी है। तो दूसरा मुद्दा बड़ौदा की अनदेखी का मुद्दा, पहला सरकार की विफलता का मुद्दा, दूसरा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की पूर्णतः जो सरकार ने अनदेखी करी है, जो दुत्कारा है इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जो दुत्कारने का काम किया बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र को 6 साल तक, उसका जवाब बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोग, छत्तीस बिरादरी के लोग इस चुनाव में लेंगे। तीसरा जो मुद्दा, हम जिस मुद्दे पे जाएंगे वो कामों की तुलना। कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार का जो कार्यकाल रहा, उस समय जो इस इलाके के काम हुए, बनाम जो भाजपा की खट्टर सरकार के दौरान इस इलाके की अनदेखी हुई, उस समय जो इस इलाके को प्यार मिला, बनाम इस समय जो इस इलाके को, इस विधानसभा क्षेत्र को दुत्कारने का काम इस सरकार ने किया, उसका हिसाब किताब इस चुनाव में लिया जाएगा। आपको याद होगा, मैं एक एक डिटेल में नहीं गिनवाना चाहता, मगर चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे वो जिस मेडिकल कॉलेज को जो स्वास्थ्य मंत्री बने जब ये सरकार बनी, उन्होंने तिरस्कार किया और ये कहा कि खेतों में और गांव के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। आज वही लोग उस गांव में जाके वोट मांगे जिन्होंने तिरस्कार किया था कि मेडिकल कॉलेज गांव में और खेतों में खड़ा करने का काम हुड्डा साहब ने किया है। चाहे वो महिला यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो रेल की लाइन की बात हो, जो जींद गोहाना सोनीपत को जोड़ने का काम किया गया, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात हो जिससे गोहाना का एक तरफ का बाईपास बना, नेशनल हाईवे बना, चाहे वो दूसरा नेशनल हाईवे जो पहला तो रोहतक गोहाना पानीपत की बात हो, दूसरा जो हमारे समय 2012 में मंजूर होकर नोटिफाई हुआ था, जिसपे अब जाके काम
उपचुनाव जब डिक्लेयर हुआ तब काम शुरू करने की अब घोषणा हुई है। जो सोनीपत गोहाना जींद ये 4 लेन, चाहे वो गांव के अंदर, मैं गांव के विकास कार्य एक एक नहीं गिनवाऊंगा आपको, मगर आपको पता है एक एक गांव के अंदर जो विकास कार्य किए गए हों, चाहे गोहाना के स्वरूप को बदलने की बात हो, ये सारी, चाहे कॉलेजों की बात हो, चाहे बहुत से कॉलेज बने, बहुत से स्कूल बने, मेडिकल, चाहे वो स्टेडियम बने। दुर्भाग्य की बात है कि मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात तो दूर की बात है, इन्होंने 6 साल में किसी स्कूल में, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में किसी स्कूल में कमरा भी बनाने का काम नहीं किया। आज जब गरज आई लोगों से तो सारी सरकार को लोगों के बीच में उतारने का ही काम ये लोग कर रहे हैं। ये चुनाव, ये सरकार और सरकारी तंत्र बनाम बड़ौदा की जनता का भी चुनाव। आप एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।